चलिए आज जानते हैं प्रश्नावली 3.2 का स्टार्ट पॉइंट। इससे पहले हम 3.1 के सारे सवाल को हम सोल्व कर दिए थे। आज चलते हैं स्टार्ट पॉइंट को बताने की कोशिश करते हैं हम। इसमें दिया गया है a1/a2 बराबर डज नॉट b1/b2। अगर ऐसा समीकरण आ जाए तो यह प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाएगी। जैसे समझ लीजिए कि कोई भी समीकरण को अगर तोड़ना होगा ग्राफ पर, तो उसको प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा ऐसे जाएगा और दूसरा रेखा इसी रेखा को काटते हुए जाएगा, और कैसे भी जाए लेकिन इस रेखा को काटेगा तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा जाएगी। इसका केवल एक ही हल होगा, अद्वितीय हल। इसका भी और दूसरा है विरोधी समीकरण युग्म होंगे। ये समीकरण होंगे जो विरोधी समीकरण होंगे। और दूसरा पॉइंट में बताया जा रहा है कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो ऐसा समीकरण में समपाती रेखा होगा, लेकिन इसमें होगा कि एक ही रेखा दोनों रेखा एक ही रेखे पर चलेगा। तो यह संपाती रेखा हुआ, और इसका और अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसका एक हल नहीं, बहुत हल होंगे, और ये संगत समीकरण कहलाते हैं इसमें। और 3 नंबर पॉइंट में जो बताया गया है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर डज नॉट c1/c2 अगर समीकरण में आ जाए तो यह समांतर रेखा होगा। इसका होगा कि समीकरण अगर बनाने के बाद और ग्राफ में अगर उसका समीकरण रेखा होगा वो समांतर होगा, ऐसा ही होगा, ऐसा ही बनेगा। इसमें कोई हल नहीं होगी और असंगत समीकरण होंगे। ये सवाल समझ लिए, और इसको हम उदाहरण 4 नंबर उदाहरण से बताते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में 3 नंबर उदाहरण को हम सबको सॉल्व कर दिए थे। आज चलते हैं 4 नंबर उदाहरण को। इसको पहले उतार लीजिएगा। चलिए देखते हैं 4 नंबर उदाहरण को। दिया गया सवाल में क्या है, जांच कीजिए कि समीकरण युग्म x + 3y बराबर 6 और 2x - 3y बराबर 12 संगत है। यदि ऐसा है तो उन्हें ग्राफ द्वारा हल कीजिए। इसको हम पहले जांच कर लेते हैं कि वो संगत है या नहीं। और इसके लिए वो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो वहां पर x का वैल्यू नहीं कुछ है इधर, तो 1 होगा। तो a1 पहला समीकरण से a1, b1 और c1 लेना पड़ता है, और दूसरा समीकरण से a2, b2 और c2 लेना पड़ता है। इसीलिए इसको हम पहले लिख लेते हैं। वहां पर x का कोई गुणांक नहीं है तो 1 होगा, 1, और a2 का लंग 2 है तो 2 ले लेते हैं, बराबर। और b1 हुआ 3 और b2 हुआ -3 और c1 6 और 12। इसका हुआ 1/2 बराबर। इसको काटने पर सिर्फ 1/1 -1 होगा, और इसको काटने पर 1/2, यानी ये दोनों बराबर। लेकिन a1 और a2 बराबर नहीं है। a1/a2 बराबर डज नॉट b1/b2 होगा, लेकिन बराबर नहीं है, इसीलिए लिखना पड़ता है कि a1/a2 बराबर डज नॉट b1/b2, यानी यह द्वितीय हल होगा, मतलब विरोधा समीकरण होगा, विरोधी समीकरण है। और इसको भी हम सोल्व करके देखते हैं कि ग्राफिकल विधि से सोल्व होता है या नहीं, लेकिन ये हो जाएगा। हम इसको सोल्व करते हैं। पहला समीकरण दिया गया है x + 3y बराबर 6। इसको लिखते हैं x बराबर 6 - 3y। इसको एक बॉक्स बना लेते हैं और x y का वैल्यू 2 निकाल लेते हैं बॉक्स में, x और y। और यहां पर y के वैल्यू देने पर x का वैल्यू प्राप्त होगा। तो यहां पर हम लिखते हैं y बराबर 1 देने पर, तो y के बराबर 1 देंगे तो x बराबर 6 - 3 गुने 1 होगा। तो 3 × 3 है, तो 6 में से 3 गया तो x बराबर 3 प्राप्त होता है। तो पहला बार y के बराबर 1 देने पर हमको 3 प्राप्त हुआ, और दूसरा बार फिर देखते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं। x बराबर दिया गया है, यहां पर हम ले लेते हैं इस बार y बराबर 2 देने पर। तो x बराबर दिया गया है 6 - 3 गुणे 2 होगा। y का मान, y का लंग 2 दिए हैं, तो 3 दूना 6, 6 - 6 यानी x बराबर 0 होगा। अगर 2 देने पर 0 प्राप्त होता है। तो पहला समीकरण का एक बॉक्स बना लिया। अब दूसरा समीकरण से लेते हैं। दूसरा समीकरण में दिया गया है 2x और -3y बराबर 12। इसको लिखते हैं 2x बराबर 12 + 3y। तो x बराबर होगा 12 + 3y बट्टा 2। इसको एक बॉक्स बना लेते हैं, उसमें भी 2 मान निकाल लेते हैं। पहला बॉक्स में x और दूसरा बॉक्स में y।
और y का वैल्यू ऐसा देने पर कि 2 से कट जाए। अगर 1 देते हैं तो 3 होगा, 12 में से 3 का नहीं कटेगा। 2 देते हैं 6, तो y बराबर 2 देते हैं, y बराबर 2 देने पर तो x बराबर होगा 12 प्लस 3 गुने -2 दे देते हैं, -2, तो x बराबर होगा 12 माइनस 3 दूना 6 बटा 2, तो x बराबर प्राप्त होता है 12 में से 6 गया 6 बटा 2 कटने पर 3 प्राप्त हुआ। और फिर से अगर मान देते हैं, अगर -4 दे देंगे तो, और y बराबर -4 देने पर, -4 देने पर, तो x बराबर होता है 12 माइनस 3 गुने -4 बटा 2, तो x बराबर होगा 12 माइनस 4 तिया 12 बटा 2, यानी 0 बटा 2, तो 0 ही प्राप्त होगा, तो 0। अब इसको हम एक ग्राफिकल विधि द्वारा हम इसको बनाकर देखते हैं। एक, दो, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसको y रखते हैं, इसको y डैश, इसको x डैश और इसको x रखते हैं। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5, -6। इसको हम अब ये दोनों बॉक्स से हम उस पर हम पॉइंट को पहले निर्धारित करते हैं, उसके बाद हम रेखा खींचते हैं। पहले देख लेते हैं, x बराबर 3 दिया है और y बराबर 1, x बराबर 3 और y बराबर 1, ये y बराबर ये हुआ, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, तो x हुआ 3 और y एक स्टेप ऊपर जाना पड़ेगा, तो एक स्टेप का बुंदा यहाँ पर पड़ेगा। एक पॉइंट तो हम लगा दिए, दूसरा पॉइंट फिर लिखते हैं। x बराबर 0 और y बराबर 2, यानी तो x बराबर 2 नहीं, x बराबर 0 दिया है और y बराबर 2 दिया है, तो y बराबर यहां पर पॉइंट हुआ, इसका रेखा इससे मिलेगा। समीकरण 1 का पहला रेखा निकाल लिए और दूसरा समीकरण क्या दिया है, x बराबर 3 और y बराबर -2, x बराबर 3 और y बराबर -2, यानी नीचा वाला माइनस है, ये पॉइंट एक यहां होगा, और दूसरा पॉइंट हम लगाते हैं x बराबर 0 और y बराबर -4, यानी यहां पर। दूसरा समीकरण क्या होगा, पहला समीकरण को ये पहला समीकरण हम लिख लेते हैं, इस पहला समीकरण का रेखा है, तो पहला समीकरण दिया गया है x प्लस 3y बराबर 6, यह पहला समीकरण का रेखा हुआ, और दूसरा समीकरण का रेखा है 2x माइनस 3y बराबर 12। यह 4 नंबर उदाहरण को हम सॉल्व कर दिए हैं। अब 5 नंबर सवाल को हम लिखते हैं और उसके बाद हम अगला सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं 5 नंबर उदाहरण को। इसमें बताया जा रहा है कि ग्राफ द्वारा ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। और समीकरण दिया गया है 5x - 8y + 1 बराबर 0, और दूसरा समीकरण दिया गया है 3x - 24 बट्टा 5y + 3 बट्टा 5। इसको हम पहला समीकरण लिख लेते हैं, ये दूसरा समीकरण लिख लेते हैं। पहले हम ये लिख लेते हैं कि समीकरण 2 को 5/3 से गुना करने पर, और इसको 5/3 से गुना कर देते हैं, तो उसके बाद जो प्राप्त होता है वो लिखते हैं। पहले 3x,
इसको हम 5/3 से गुना करेंगे, सीधे गुना कर लेते हैं। अगर 5/3 से इसको गुना करें, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 5x होगा। अगर यहाँ गुण कर देंगे तो 3 8 24 8 होगा, ये नीचा, और 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें हुआ 8 हुआ, और 3/5 है तो 5/3 से गुना करें तो पूरे कट जाएगा, +1 होगा बराबर 0। यानी पहला समीकरण और दूसरा समीकरण बराबर हो रहा है। यहाँ इस समीकरण 2 को हम समीकरण 2 ये रहने देते हैं। ये अब ये दूसरा समीकरण बन गया है, उसी को हम तोड़कर नीचा बनाए हैं, दूसरा समीकरण ही है। और इसको देखते हैं कि पहला समीकरण और दूसरा समीकरण सेम है, तो यानी कि ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी इसका रेखा एक ही बनेगा समीकरण में। इसको हम पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, एक ही बॉक्स में हम समझ जाएंगे कि दूसरा बॉक्स भी बराबर ही होगा, लेकिन समीकरण एक है इसलिए एक बॉक्स बना लेते हैं और उसमें लिखते हैं। लेकिन इस उदाहरण में बताया जा रहा है कि स्वयं बनाए, लेकिन हम बना देते हैं इस सवाल को। लिखा है 5x - 8y + 1 = 0। इसको 5x बराबर 8y आप -1 लिखते हैं, तो x बराबर लिखेंगे 5y 8y - 1/5। अब y का वैल्यू कुछ ऐसा मान दे कि आसानी से कट जाए। यहाँ पर हम लिखते हैं, अगर 24 नहीं लगेगा, 8 दूना 16 लगाते हैं, y बराबर 2 देने पर, y बराबर 2 देते हैं, तो x बराबर 8 × 2 - 1/5। 8 दूना 16, 16 में से गया 15, 15/5, तो 15/5 यानी काटने पर 3 प्राप्त होता है। अब देते हैं 7 देते हैं, 8 7 56, 56 में से गया 55, 55 से 5 से कट जाएगा, 11 होगा। तो y बराबर 7 देने पर, x बराबर 8 × 7 - 1/5, तो 8 7 56, 56 से गया तो 55, 55/5 काटने पर 11, 7 देने पर 11 प्राप्त होता है। अब इसको हम एक ग्राफिकल विधि से हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले देखते हैं मान किसका ज्यादा है। x वाला अगर 11 तक गया है और y बराबर 7 तक गया, तो यानी ऊपरी वाला रेखा को ज्यादा बढ़ाएंगे। y अधिकतर 7 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको 11 तक या 12 तक ले जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये x और ये y, ये हुआ x डैश और ये y डैश। 1 2 3 4, इसमें भी लिख देते हैं -1 -2 -3 -4। 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। अब लिख दिया। अब उसको हम पॉइंट पर दर्शाते हैं। दोनों का पॉइंट सेम है, अगर लिखना चाहते हैं तो दोनों का यही लिखेंगे, x और y, और 3 और 2, ये 11 और 7। तो यानी यहाँ पर पहला में दिया है x बराबर 3 और y बराबर 2, x बराबर 3 और y बराबर 2, यानी इसका रेखा यहाँ पॉइंट बनेगा। और दूसरा पॉइंट है 7, y बराबर 7 और x बराबर 11, 11 और 7, यानी इसके संदर्भ में ले जाते हैं, ये पॉइंट यहां बनेगा। एक ही गो पॉइंट पर दोनों समीकरण होगा। दोनों समीकरण हम लिख देते हैं और लिखते हैं 5x - 8y + 1 = 0। और दूसरा समीकरण भी सेम है, लेकिन हम ये लिख देते हैं 3x - 24/5y + 3/5। ये 5 नंबर उदाहरण भी सॉल्व कर दिए हैं। अब 6 नंबर उदाहरण को हम देखते हैं। पहले ये सवाल को उतार लो, पहले
चलिए देखते हैं 6 नंबर उदाहरण, ये लास्ट उदाहरण है इस प्रश्नावली का। बताया जा रहा है कि चंपा एक सेल में कुछ पेंट और स्कोट खरीदने गई। जब उसकी सहेलियों ने पूछा कि प्रत्येक के कितने नग खरीदे, तो उसने उत्तर दिया स्कोट की संख्या खरीदी गई पेंट की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है, 2 गुनी से 2 कम है। अब फिर से पूछा स्कोट की संख्या खरीदी गई पेंटों की संख्या की 4 गुनी से भी 4 कम है। फिर दूसरा उत्तर दिया सहेलियों की यह जानने के लिए सहायता कीजिए कि चंपा ने कितनी पेंट और स्कोट खरीदी। और पहले मान लेते हैं माना कि पेंट की संख्या बराबर x, और स्कोट की संख्या बराबर y, और स्कोट की संख्या बराबर y। तो प्रश्न से बताया जा रहा है पहला में बताया उत्तर दिया कि उसने उत्तर दिया कि स्कोट की संख्या खरीदी गई पेंट की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है, यानी स्कोट अगर y है उसके 2 गुना से पेंट कितना कम है 2, तो 2x माइनस 2। तो ये पहला समीकरण हो गया। और फिर से बताया जा रहा है कि दूसरा उत्तर दिया कि स्कोट की संख्या उसके 4 गुने 4x से 4 कम है, समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों से हम बॉक्स बना लेते हैं और उसके बाद हम ग्राफिकल विधि से इसको सॉल्व करते हैं। पहला लिखते हैं, पहला समीकरण से एक बॉक्स यहां बना लेते हैं। x और y, x का क्या वैल्यू दें इसमें, हम इसको समीकरण भी लिख लेते हैं। y बराबर 2x माइनस 2, इसको नीचे ही सोल्व कर लेते हैं। y बराबर 2x माइनस 2, x बराबर हम 1 देते हैं, x बराबर 1 देने पर यानी y बराबर 2 गुने 1 माइनस 2, 2 में से 2 गया तो 0, गुने 2, 1 के 2 से गुना 2 और माइनस 2 0 हुआ, 1 देने पर 0 प्राप्त होता है। फिर y का मान हम 2 देते हैं देने पर, तो y बराबर नहीं x बराबर देते हैं, यहां पर भी x बराबर दिए हैं 1 और 0 प्राप्त हुआ, और यहां पर x बराबर 2 दिए हैं और देखते हैं y बराबर 2 गुने 2 माइनस 2, 4 में से 2 गया 2 प्राप्त हुआ, 2 देने पर 2 प्राप्त हुआ। एक समीकरण का हम बॉक्स बना लिए, दूसरा समीकरण उनके लिखते हैं। दूसरा समीकरण दिया गया y बराबर 4x माइनस 4, तो इसमें यहां पर लिखते हैं x बराबर 1 देने पर, एक बॉक्स लिख देते हैं, दूसरा समीकरण का बॉक्स है x और y, x बराबर 1 देने पर तो y बराबर हुआ 4 गुने 1 माइनस 4, यानी 4 माइनस 4 बराबर 0। अगर 1 दिए तो 0 प्राप्त, सेम उसमें भी निकल रहा है। और फिर से देते हैं x बराबर 2 देने पर, यानी x बराबर यहां पर क्या प्राप्त होगा, y बराबर 4 गुने 2 माइनस 4, 4 दूना 8 में से 4 गया 4 प्राप्त हुआ, x बराबर 4, y बराबर 4 प्राप्त होगा ना, y बराबर 4 हम 2 दिए और 4 प्राप्त हुआ। अब इन दोनों पॉइंटों को हम एक ग्राफिकल विधि से हम सोल्व करते हैं। ये y और ये y डैश, ये x
और ये x डैश 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और इसके नीचे माइनस में जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर माइनस में जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, और इसको हम पॉइंट को इस पॉइंट पर बैठाते हैं। पहला x बराबर 1 और y बराबर 0, मतलब यहीं एगो पॉइंट होगा, और दूसरा 2 2, इसका भी 2, इसका पॉइंट यहाँ पर बनेगा, x बराबर 2 और y बराबर 2। एक समीकरण में इसको लिखते हैं, समीकरण फर्स्ट हुआ, इसका समीकरण लिख लेते हैं, y बराबर 2x - 2, और दूसरा समीकरण लिखते हैं, पहला पॉइंट तो यही जाएगा और दूसरा पॉइंट देखते हैं, x बराबर 2 और y बराबर 4। ये दूसरा समीकरण हुआ, y बराबर 4x - 4। ये सवाल सोल्व हो गया। ये प्रश्नावली 3.2 का हम सारे उदाहरण को हम सोल्व कर दिए हैं, और इससे अगले वीडियो में हम प्रश्नावली 3.2 का सवाल को हम सोल्व करेंगे। इसको देख लीजिएगा अच्छे तरीके से।